यह लड़की 48 घंटे तक चट्टान पर फंसी रही। शार्क जाने का नाम नहीं ले रही थी। वह निराश थी। उसने चट्टान के सबसे ऊंचे बिंदु पर चढ़ाई की। वहां उसने देखा कि सतह पर एक तेल का बैरल तैर रहा है। तुरंत उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपनी धड़कन को गिना। उसने शार्क के चक्कर लगाने का समय मापा। वह सोच रही थी कि क्या वह बैरल तक पहुंच सकती है। गणना के बाद उसने सोचा कि अगर वह तेजी से तैरे तो बैरल पकड़ सकती है। शार्क के लौटने से पहले ट्रिशा ने फ्लेयर गन निकाली और उसे चट्टान पर रख दिया। शार्क के दूर जाते ही उसने निर्णायक रूप से छलांग लगा दी। अचानक हुए छींटों से शार्क सतर्क हो गई। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। ट्रिशा ने तुरंत बैरल पकड़ा और वापस तैरने लगी। जैसे ही शार्क उसके करीब पहुंचने वाली थी, उसने चट्टान पर वापस चढ़ाई कर ली। ट्रिशा ने बैरल खोला, फिर रस्सी को गैसोलीन में भिगोया, उसे बैरल में डाल दिया और एक हिस्सा बाहर रखा ताकि वह फ्यूज बने। उसने फ्लेयर गन को एक बार फिर से ध्यान से जांचा ताकि कोई गलती न हो। अब सबसे अहम हिस्सा था अपने खून से शार्क को लुभाना। कई कोशिशों के बाद भी वह हाथ नहीं काट पाई, इसलिए वह चट्टान के दूसरी तरफ गई। वहां उसने एक नुकीला शैल उठाया और अपनी जांघ पर काट लिया। खून बहते ही उसने पैर समुद्र में डाल दिया। नमक पानी के घाव में घुसने से वह चीख पड़ी। जल्द ही खून की गंध से शार्क तेजी से तैर कर आई। ट्रिशा ने फ्लेयर गन को ध्यान से पकड़ा। वह पूरी तरह से तैयार थी। अचानक शार्क पीछे से आई और उसे डराया। वह पानी में गिर पड़ी। सौभाग्य से वह चट्टान के पास थी और जल्दी से फिर चढ़ गई। अब तक शार्क अधिक आक्रामक हो गई थी और बार बार हमला करने लगी। ट्रिशा ने सही समय पकड़ा। जब शार्क ने अपना मुंह खोला, ट्रिशा ने तेल का बैरल अंदर फेंक दिया। तुरंत उसने फ्लेयर गन उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी। भारी झटके ने उसे समुद्र में गिरा दिया। सौभाग्य से तब तक शार्क के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मौत से बचकर ट्रिशा ने राहत की सांस ली और वह क्रूज जहाज की ओर तैरने लगी।